ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 5 सर्किल का पार्ट 3 का ये वीडियो है। पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक का सोल्यूशन देखा है और पार्ट 2 में क्वेश्चन 10 से 18 तक का सोल्यूशन अपलोड है और इसमें हम 19 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो एक हम सर्किल ड्रा करते हैं, रफ डायग्राम रफ में करते हैं, ये उसका सेंटर हो गया और रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन का मतलब वो शेप होता है जिसमें 6 साइड्स हों और ईच साइड ऑफ इक्वल लेंथ यहाँ पर। ठीक है, ये 6 साइड्स यहाँ पर इक्वल लेंथ की हम मान लेते हैं। और अब हमें किसी भी इसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हम मान लेंगे कि ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन। का मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू एफ ए। ये 6 साइड्स इसकी इक्वल इन लेंथ हैं। तो हम कॉर्नर एक पॉइंट को 2 पॉइंट को मिला देते हैं, 3 पॉइंट मिला दीजिए, सारे मिला दीजिए, है ना, सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए आप सेंटर से। सेंटर हमारा ओ है, ओ इज द सेंटर। अब यहाँ पर क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं, यानी कार्ड हो गए, ये सारे क्या हैं, कार्ड्स हैं, सर्किल की ये कार्ड्स है सारे और सारे इक्वल लेंथ के हैं। तो थ्योरम है इक्वल लेंथ ऑफ कार्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ठीक है, इक्वल लेंथ ऑफ कार्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये थ्योरम है। और उस थ्योरम का यूज करके, यानी कि सारे इक्वल लेंथ के हैं कार्ड, तो ये जो एंगल सबटेंड होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी एंड ऑनवर्ड्स। जितने 6 एंगल बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ जितने एंगल होंगे, जितने साइड्स होंगे, 1 2 1 ये 2 3 4 5 6 एंगल्स होंगे। तो 6 मान लेते हैं, कोई एंगल ये है क्या है, इक्वल टू थीटा मान लेते हैं हम, या एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स ही लिख लीजिए पहले तो। ठीक है, तो 6 इंटू एक्स, टोटल एंगल कितना सबटेंड हो रहा है पूरा सेंटर पे, 360 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपका, ये डिवाइड करेंगे 6 से तो 60 डिग्री आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। अब किसी ट्रायंगल में आइए, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, तो ए ओ इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल। इसी तरह सारे में होगा, सारे कोई भी ट्रायंगल लीजिए। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि एंगल ये और एंगल ये दोनों क्या हो जाएगी, ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आ जाइए, हेंस एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर। और जो ये वाला एंगल है वो तो हमने निकाल ही लिया है, एक्स है। ठीक है, अब जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। माइनस एक्स कर देंगे क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 60 है ना, ये हो जाएगा 120 डिग्री एक्स की वैल्यू रखने पर। अब ये दोनों इक्वल अगर हैं तो मान लेते हैं क्या है, ये y है, तो क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ से भी आ जाएगा y इक्वल टू 60 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो मतलब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, हेंस ट्रायंगल ए ओ बी आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिसका मतलब तीनों साइड्स इसकी इक्वल हो जाएंगी। यानी कि आ जाएगा ए ओ इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू ए बी, और ए ओ बी ओ क्या है, रेडियस ऑफ दी सर्किल। तो जो कार्ड की लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ दी सर्किल हो जाएगा। हमारा ये रिजल्ट आ गया। तो ये किसी भी कार्ड के लिए, यानी ए बी बी सी सी डी सब इक्वल ही है, यानी सारी क्या हो जाएंगी, ये रेडियस के बराबर हो जाएगी। अब दूसरा पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल।
तो वो जो 6 ट्रायंगल बने थे इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें से एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं ओ बी सी। तो बी सी साइड हो गया हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सेंटर से जब ड्रॉप करेंगे तभी हमको डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये पॉइंट मान लेते हैं क्या एम है, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑन एनी कार्ड विल बाइसेक्ट दी कार्ड होता है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं एम है। तो लिखोगे यहाँ पर लिख लिए, सिंस एनी परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑन एनी कार्ड, यानी कि ओ हो गया, ओ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कहाँ पर, एनी कार्ड, मतलब एक कार्ड ले लिया बी सी, ठीक है। ऑन एनी कार्ड विल बाइसेक्ट द कार्ड, यानी कि ये जो एम पॉइंट होगा वो बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा बी एम इक्वल हो जाएगा एम सी, ओके। और साथ में क्या परपेंडिकुलर है, तो यानी कि एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एम सी इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है और ओ एम हमको फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ओ बी एम में, इन ट्रायंगल ओ बी एम, तो ओ बी क्या है, ओ बी इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ओ बी हो गया। और बी सी बी एम क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई 2, और बी सी आप निकाल चुके हैं, यानी कि जो रेगुलर हेक्सागन था वो सारे उसका जो लेंथ होगी वो रेडियस आप अभी निकाल चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर बाई 2 हो गया। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए टू फाइंड ओ एम। तो ओ एम हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस, यानी कि ओ बी का होल स्क्वायर माइनस बी एम का होल स्क्वायर, बी एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों लेंथ आ चुकी है, तो ओ बी हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा ओ एम इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ये 3 आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू आ जाएगा, ये आर बाई 2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 हो जाएगा, आर बाई 2 रूट 3, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन फ्रॉम दी सेंटर। ये आपको दोनों आंसर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ क्वाड्रिलेटरल MNOP इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, इफ MN is a diameter, what can you say about angle MOP and angle MNP? Explain your reasoning. तो एक सर्किल ड्रा करते हैं और उसके अंदर MNOP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वो इंस्क्राइब्ड है तो वो साइक्लिक हो गया। और साथ में MN उसका जो एक साइड है क्वाड्रिलेटरल का MN, वो उसका डायमीटर है, ठीक है। तो MNOP साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे, MN के बाद O आएगा, ठीक है। तो O कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा O पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया, तो मिला लेंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटर बनेगा MNOP, ठीक है। M को भी P से मिला दीजिए, तो बन गया आपका MNOP क्वाड्रिलेटर बन गया। तो अब पूछ रहा है कि इफ MN इज ए डायमीटर, तो इसी पे सेंटर पॉइंट लाई करेगा, C मान लेते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल MOP, MOP यानी कि M से O को मिलाएंगे आप, MOP यानी इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। और दूसरा एंगल है MNP, MNP यानी N को P से मिला दीजिए, ये एंगल पूछ रहा है यहाँ पर, एंगल MOP एंड एंगल MNP, ये दोनों एंगल। अब ये एंगल दोनों जो हैं, ये इसका जो कार्ड है MP, ठीक है, उसके वो कार्ड MP के द्वारा यहाँ पर सबटेंड किया गया है। ये एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ कार्ड, MP कार्ड हो गया, तो इधर वाले सारे पॉइंट इंटीरियर हो जाएंगे, इनर पॉइंट्स हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आउटर पॉइंट्स। तो दीज एंगल्स आर सबटेंडेड बाई कार्ड, these angles are subtended by card MP से ये सबटेंड है एट आउटर पॉइंट ऑफ आर्क MP, ठीक है। तो थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल
MOP इक्वल टू हो जाएगा एंगल MNP। और साथ में कह रहा है क्या कि MN डायमीटर है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो MN डायमीटर है तो डायमीटर जो सबटेंड करेगा एंगल एट O पे और एट P पे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल MON इक्वल टू एंगल, देख रहे हैं MON सेंटर पर 180 डिग्री बना रहा है, तो इसके जो आउटर पॉइंट हो गए MN पर वो 90 डिग्री बनाएगा। ये भी थ्योरम है कि डायमीटर से सरकमफरेंस पर जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल MPN बोथ आर 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, सिर्फ पूछ ये रहा है कि व्हाट डू यू नो व्हाट यू से अबाउट दिस, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। और यहाँ पर MN डायमीटर है तो इसका इसमें कोई यूज नहीं है, आगे क्वेश्चन पूछा है नहीं इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेट ABCD बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सप्लेन वाई द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसमें एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये हम रैंडम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ABCD, इसका नेमिंग सीक्वेंस में करेंगे ABCD, साइक्लिक आर्डर में करते हैं हमेशा, ठीक है, यानी कि ABCD ऐसे नहीं करते। तो कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या करेंगे, किसी भी लाइन को एक आगे बढ़ा दीजिए पहले, हैं, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, मतलब एंगल CB और इसका नाम देते हैं E, CBE इज एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से आपके बुक में कहा है कि लाइन CD को आगे बढ़ा करके E पॉइंट है, तो एक्चुअली इसमें और जो एंगल दिया है वो कंफ्यूजिंग है, तो AD को लाइन आगे बढ़ाने पर होगा, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। लेकिन बात वही है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है, एंगल CB इज एक्सटीरियर एंगल। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई द एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये एट एनी वर्टेक्स B वर्टेक्स में इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसका इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा और इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। यानी कि हमको प्रूफ करना है एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल ADC, ये क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर आपको ये पता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल्स टू 180 होता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, सिंस इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री, मतलब यहाँ की इन दोनों की बात कर रहे हैं हम। एंगल यहाँ से आ जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल ADC मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये थ्योरम से हो गया। अब यहाँ पर ये है कि ABC तो है ही है, और ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ABC को होकर हो जाएगा यहाँ पर एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल CBE, होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये एंगल ABC ये पूरा 180 है, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एंगल ये मिल जाएगा, तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हेंस 180 डिग्री माइनस एंगल CBE प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 कट जाएगा, आपका ये प्रूफ हो गया, एंगल ADC इक्वल टू एंगल CBE हो गया, ओके, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2 देयर इज नो कार्ड ऑफ अ सर्किल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायमीटर, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट।
ठीक है, ये तो आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि बात सही है कि जो डायमीटर से बड़ा कोई कार्ड नहीं हो सकता, लेकिन इसको मैथमेटिकली आपको इसको प्रूफ करना होगा, जस्टिफाई करना, मतलब इसको आपको दिखाना होगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक सर्किल ड्रा करते हैं, और यहाँ पर आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है पहले इसी एक्सरसाइज में ही कि किसी कार्ड की लेंथ निकालने का जो फार्मूला होता है वो तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान लीजिए सेंटर ए बी एक कार्ड है और सर्किल का सेंटर सी है, तो सी से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे वो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डी हो गई लेंथ, ठीक है। और जो पॉइंट है वो एम हो गया। यहाँ पर ए को आप सी से मिला दीजिए तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि सी से परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करें किसी कार्ड पे तो उसको मिड पॉइंट पर ये बाइसेक्ट कर देगा। और ए सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्किल और डिस्टेंस डी, ठीक है। और डिस्टेंस डी है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो डी है, डी इज द डिस्टेंस ऑफ कार्ड फ्रॉम द सेंटर से उसकी डिस्टेंस है यहाँ पर। तो जो कार्ड लेंथ हो जाएगा, मतलब अगर हम AM की बात करें तो AM इक्वल हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट AC वैल्यू मतलब R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर होगा। जो कार्ड लेंथ हो जाएगी यानी कि AB इक्वल हो जाएगी 2 इंटू AM, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हमको इस फार्मूले पर कंसंट्रेट करना है। ए बी इक्वल टू 2 रूट R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वेयर ए बी इज द लेंथ ऑफ एनी कार्ड, R इज द रेडियस। तो यहाँ पर R क्या है, किसी एक सर्किल के लिए कांस्टेंट हो गया, ये वेरी नहीं कर सकता। वेरी क्या कर सकता है, डी वेरिएबल है यहाँ पर, डी इज वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। कितना मिनिमम कर सकते हैं आप, ए बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि जो कार्ड होगा वो मैक्सिमम लेंथ का होगा अगर वो डायमीटर ही होगा। तो पहले हम देखते हैं कि कोई भी कार्ड की सर्किल में कितनी मैक्सिमम लेंथ का हो सकता है। तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब डी मिनिमम हो जाएगा। देख रहे हैं ध्यान से, ए बी इज मैक्सिमम when D is मिनिमम। और D की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, D कैन बी मिनिमम क्या हो सकता है, D मिनिमम विल बी 0, माइनस में तो होगा नहीं, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो D की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। और D अगर 0 हो गया तो उस केस में AB कितना आ जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा 2 इंटू R स्क्वायर माइनस 0, मतलब 2 इंटू R, मतलब ये क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया यहाँ पर। दिस इज द लेंथ ऑफ डायमीटर। देख रहे हैं, तो मैक्सिमम लेंथ किसी कार्ड का क्या होगा, वही होगा जो डायमीटर का होगा। और दूसरा देखिए, डी मिनिमम कब हो सकता है, जब ए बी कार्ड, अब यहाँ से जो डिस्टेंस है मिनिमम 0 का मतलब क्या होगा, ये कार्ड इसके सेंटर से पास करेगी, और जब सेंटर से पास करेगी तो वो कार्ड हमारा हो जाएगा डायमीटर। तो दोनों ही तरीके से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 क्वेश्चन है, लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन अ गिवन सर्किल विद सेंटर O सो दैट द शॉर्टेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल दैट पासेस थ्रू पॉइंट A इज द वन दैट इज परपेंडिकुलर टू OA। तो ये सर्किल ड्रा करते हैं पहले, और उस सर्किल के अंदर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है A, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये हमारा मान लीजिए A पॉइंट है, और इसका ये सेंटर है C, और ये A पॉइंट हो गया। तो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अगर ये जो कोई कार्ड होगा जो पॉइंट A से पास कर रहा होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्ड तभी होगा जब OA दैट इज परपेंडिकुलर टू OA, वो कार्ड OA से, ये O सेंटर बनेगा, C नहीं O सेंटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, OA को मिला दीजिए,
और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करते हैं, वो हो जाएगा कार्ड हमारा। तो ये कार्ड मान लेते हैं कि ओ ए हो गया, तो हमने नाम ले लिया इसका CD, एक कार्ड हो गया यहाँ पर। अब इसी पॉइंट से एक दूसरा कार्ड ड्रा करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो CD जो कार्ड होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, CD जो कि A से पास कर रहा है, CD और EF, CD एंड EF passes through the point A से पास कर रहा है। और साथ दूसरा कंडीशन क्या है कि जो CD कार्ड है, CD कार्ड इज परपेंडिकुलर टू OA, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल OAD इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहले से दे रखा है यहाँ पर। और OA को हम मान ले रहे हैं क्या लेंथ है, D है लेंथ, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है कि CD की जो लेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ले रखा कि OA इज परपेंडिकुलर टू CD। अब CD की जो लेंथ है उसका अभी क्वेश्चन नंबर 22 में डिराइव किया था कार्ड की लेंथ का फार्मूला। अगर ये लेंथ D है तो CD हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 2 इंटू R² माइनस D स्क्वायर, होगा कि नहीं, ये हमने अभी दिखाया था क्वेश्चन नंबर 22 में, उसके भी पहले ही कई बार हो चुका है। और R क्या है, R इज द रेडियस, R इज द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। अब ये अगर CD है जो कि CD इज परपेंडिकुलर टू OA है, अब हमको ये अगर प्रूफ कर दें कि CD जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट है, तो ये बात हो, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रूफ कर दें कि CD इज शॉर्टेस्ट लेंथ तो बात पूरी हो जाएगी। तो अब हम यही बात करते हैं EF के लिए। तो क्या करेंगे EF के लिए, EF अगर लेंथ हमको फाइंड करना है तो वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर O ऑन दी कार्ड EF। तो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, ओके। और ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर एंगल बन गया यहाँ पर। ये पॉइंट ले लेते हैं हमने, इसको B पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट B। तो यहाँ लिखेंगे लेट OB इज परपेंडिकुलर टू EF, हो गया। तो यहाँ से ये जब ये हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, तो अगर हम मान लेते हैं लेट OB, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, D1 है, तो इस फार्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि EF विल बी इक्वल टू 2 इंटू R² माइनस D1 स्क्वायर, होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए D1 ये है, OB D1 है और OA D है, ठीक है। अब यहाँ पर आई इन ट्रायंगल OBA, इन ट्रायंगल OBA ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर OA की वैल्यू क्या है, D है, और OB की वैल्यू क्या माना हमने, D1 है। तो ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है और OA क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस है। और D1 क्या है यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर लाइन है। तो क्लियर है, ये हो गया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है वो ग्रेटेस्ट होती है। तो ठीक है, तो D विल बी ग्रेटर देन D1, हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। अब ये हमने जो कार्ड ड्रा किया था EF, ये भी रैंडम कार्ड था, तो ये जो प्रूविंग चल रही कोई भी कार्ड हो सकता है EF, है ना, ऐसे भी करें तो भी वही बात आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर D इज ग्रेटर देन D1 है, अब इन दोनों फार्मूला को यूज करिए CD और EF में, तो कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन शॉर्टेस्ट आएगा। अगर ये शॉर्टेस्ट तभी होगा जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट ग्रेटेस्ट हो, है ना। ये लेंथ स्मॉलेस्ट कब होगी, जब ये, जैसे कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, जब ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका रूट मिनिमम आएगा। तो D यहाँ पर ग्रेटेस्ट होना चाहिए टू बी CD शॉर्टेस्ट, तो है ये। तो जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो D क्या होगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं कि D इज ग्रेटर देन D1 है, हेंस CD विल बी स्मॉलर देन EF हो जाएगा। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है,
हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये थ्योरम है, आपने प्रूफ किया होगा। किसी भी सेमी सर्कल का मतलब ये जो डायमीटर से जो सबटेंड होगा एंगल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल विल बी 90 डिग्री। ये थ्योरम प्रूफ किया, लेकिन उसको थ्योरम के तरह नहीं, जैसा फिगर दिया उसको ध्यान रखते हुए जस्टिफाई करना है कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, ये हम नेम यहाँ दे रहे हैं। ये अगर ओ है सेंटर और ये पॉइंट ए है तो नाम दे रहे हैं कि ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है जो है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर दे भी रखा हो, ये रेडियस होता है, ये कौन कौन सा, ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया। तो यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। तो एंगल ओ बी ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से अगर ये ओ बी ए दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी ए बन गया यहाँ पर। सिमिलरली इन ट्रायंगल इस वाले में ओ ए सी, सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इसके इक्वल ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए सी होगा। और ये ओ सी ए क्या है, बी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ओ ए बी, तो ये हमारा हो गया बी हो गया, ओके। अब आते हैं इन दिस पूरे ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो तीनों एंगल का सम मस्ट बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए बी सी का वैल्यू रख दीजिए। एंगल ए कितना आया था, ए प्लस बी हो गया, प्लस एंगल बी कितना है, बी का मतलब ए बी सी, ए हो गया। एंगल सी का मतलब बी हो गया, इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब सिंस एंगल बी ए सी क्या है, ए प्लस बी ही तो है, और ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, प्रूफ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है ये जस्टिफाई हो गया, ओके। इन अ सर्किल टू कार्ड्स सी सी डैश and DD dash are drawn perpendicular to a diameter AB. Prove that the segment MM dash joining the midpoints of the cards CD and C dash D dash is perpendicular to AB. तो इसमें एक सर्किल ड्रा करते हैं और दो कार्ड लेते हैं CC डैश और DD डैश जो कि डायमीटर AB के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों कार्ड्स इक्वल नहीं कह रहा ये, ठीक है। तो हम दोनों कार्ड्स की जो लेंथ है CC डैश डी डैश की वो डिफरेंट लेते हैं और AB के परपेंडिकुलर करते हैं, ओके। ये हमने ये AB डायमीटर है जो सेंटर O से पास कर रहा है और इस डायमीटर के परपेंडिकुलर दो कार्ड्स लिए हैं CC डैश और DD डैश, डिफरेंट लेंथ का लिया हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ पर CD एक कार्ड हो गया और C डैश D डैश दोनों को मिलाने पर इन दोनों के मिड पॉइंट्स M और M डैश हैं। तो हमको प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट्स ज्वाइनिंग जो लाइन है MM डैश इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB। या ये कह सकते हैं कि जब CC डैश AB के परपेंडिकुलर है और D डैश AB के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो इसलिए ये भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि CC डैश पैरेलल टू D डैश। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों AB के परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों पैरेलल हो गए। तो यहाँ पैरेलल लाइंस का हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये जो एंगल है ये अगर मान लेते एक्स है, ठीक है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये लाइन इसको कट कर रही है। तो अगर ये एक्स है, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए आप, ये मान लीजिए पॉइंट होगा ई, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स होगा कि नहीं हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। जब ये एक्स होगा और ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस
एक्स होगा कि नहीं, 180 माइनस एक्स हो गया। अपोजिट एंगल ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सी सी डैश और डी डी डैश, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अपोजिट एंगल्स का सम ये क्या होता है 180। अगर ये एंगल 180 माइनस एक्स है तो ये एक्स होगा तभी तो दोनों का सम 180 आएगा। इसी तरह से अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो फिलहाल हमको यहाँ से मतलब है कि ये दोनों हो गए एंगल बराबर हो गए। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ए बी लाइन है दोनों कार्ड्स को मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर कट कर रही है। तो यहाँ पर सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट है ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सी डी इक्वल टू सी डैश डी डैश हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ड्यू टू सिमेट्री यहाँ लिखिए, ड्यू टू सिमेट्री ये यूज हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री सी डी इक्वल टू सी डैश डी डैश। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं क्यों ऐसा होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए सी से इसे यहाँ पर डी डैश पर, इसी तरह से सी डैश से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। ये पॉइंट मान लीजिए ई हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया जी। तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 बनेगा, तो यहाँ भी 90 आ गया। तो दो ट्रायंगल लीजिए, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। ठीक है, ये लेंथ जो है दोनों पैरेलल के बीच की डिस्टेंस है और दोनों इक्वल होगा, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा एक्स एक्स बराबर, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा कि सी डी इक्वल टू सी डैश डी डैश। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट को एम डैश और एम से मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मिला दीजिए इसको ऐसे। अब प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी कार्ड पर और कार्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जो मिलाने में जो लाइन होगी वो कार्ड पर परपेंडिकुलर होती है और साथ में इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि दोनों कार्ड इक्वल हो गए। तो ये दोनों कार्ड जब इक्वल लेते हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये भी दोनों थ्योरम है, तो दोनों थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से ये भी 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। और साथ में ओ एम इक्वल हो जाएगा ओ एम डैश, क्योंकि ये दोनों जब इक्वल हो गए तो सेंटर पॉइंट से दोनों का मिड पॉइंट सेंटर से दोनों कार्ड इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और एम डैश और ओ की जो मिलाई लाइन है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। ये हो गया। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि एम एम डैश इज पैरेलल टू दीज टू लाइंस, तभी तो परपेंडिकुलर हो पाएगा ए बी पर। क्लियर। तो यानी कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल अगर एक्स दिखा दें तो काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी यूज करते हैं हमने एक्स इक्वल टू एक्स किया था, अगर ये एक्स आ जाए तो हो जाएगा हमारा काम। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, इस पे ये इसका नाम जी एच कर दीजिए यहाँ पर। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ओ एम डैश डी डैश एच पर, यहाँ पर। ठीक है, इस पे आ जाइए। ये एंगल के 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 हो गया। तो दोनों अपोजिट एंगल्स क्या हो गए 180 हो गया। और चारों एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। दो एंगल का सम तो 180 हो गया है, और ये एक एंगल एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। क्लियर। इसी तरह से इसमें भी आ जाइए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल आपको कितना मिल जाएगा, पूरा टोटल कितना है 360 है। तो 360 अगर हम बात करें एंगल एम ओ एम डैश इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 180 माइनस एक्स होगा। तो हो जाएगा, देखिए 360 हो जाएगा तो अंत में आ जाएगा यहाँ पर आंसर 2x आ जाएगा। तो ये आपका होगा 2x हो गया। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में आइए, ये दोनों तो इक्वल हो ही चुके हैं, पहले बता चुके हैं, ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ से। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्लियर। तो जब ये 2x है तो ये मान लेते y है, ये क्या हो जाएगा y। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई हो जाएगा 90, तो y हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है 90 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल क्या है 90 है, और ये है 90 माइनस एक्स।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्स ही तो आएगा। 90 माइनस 90 माइनस एक्स, एक्स हो गया। तो आपको यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ये एक्स है, एक्स के बराबर ये तभी हो सकता है जब mm डैश इज पैरेलल टू dd डैश एंड cc डैश, यानी कि AB के परपेंडिकुलर ये प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हाउ डू यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये तो आप लोगों ने थ्योरम में प्रूफ कर दिया है, लेकिन ये यहाँ पर जो प्रूविंग करनी है, जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसके अकॉर्डिंग करें, उस फिगर के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर इन्होंने आसानी कर दिया, ABCD आर इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि ये किसी सर्किल पे लाई कर रहा है, उसके सारे वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपको पता है कि दिया भी यहाँ पर, और सेंटर पॉइंट से सारे वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस के बराबर होती है, और दिया भी है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि OB इक्वल टू OC है। तो ये एंगल है, ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OBC है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू हो जाएगा। अगर ये Q है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी Q हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्या होगा हमारा Q हो गया। ओके, तो ये नहीं कि क्या होगा, ये U, ये दे रखा है, U पहले से दे रखा है। सिमिलरली आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जब आएंगे तो ये एंगल क्या है, P है, ठीक है। इसी सेम प्रॉपर्टी से ये भी एंगल हो जाएगा आपका P हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, P हो जाएगा नहीं, क्योंकि जैसे जिस तरह से इसको प्रूफ किया हमने, इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होकर ये P है तो ये भी P हो जाएगा। इसमें आ जाइए, सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज करेंगे। अगर ये एंगल V है तो ये भी हो जाएगा, V हो गया। क्लियर, अब हमको हर वर्टेक्स के, अब यहाँ पर भी आ जाइए, ये U है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये U हो जाएगा। इसमें अगर आएंगे ये दोनों साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर ये U है तो ये भी U होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके चारों वर्टेक्स के एंगल, इंटीरियर एंगल मिल गए, तो चारों का सम क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप क्या होता है, 360, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला एंगल, अगर एंगल A करें प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री होता है किसी भी क्वाड्रिलेटर का, अभी साइकिल की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एंगल A क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके यहाँ पर लिखते हैं, एंगल A हो जाएगा P प्लस V प्लस एंगल B आ गया P प्लस Q, ठीक है, प्लस एंगल C हो जाएगा Q प्लस U, और आखिरी में हो जाएगा U प्लस V इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सब इकट्ठा कर लीजिए, तो 1P कितनी बार आया है, 1 2 टाइम्स P आया है तो 2P हो गया। V कितनी बार आया है, V भी 2 बार आया तो प्लस 2V कर लीजिए, है कि नहीं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और V यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया। अब बचा Q भी 2 बार आया है तो 2Q कर लीजिए, ये भी हो गया और ये भी, और फिर 2U, यानी कि सारे 2 बार आए हुए हैं, 360 डिग्री हो गया। चलिए तो 2 कॉमन लीजिए, 2 हो जाएगा P प्लस V प्लस Q प्लस U इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद ये हो जाएगा P प्लस V प्लस Q प्लस U इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए अपोजिट एंगल के सम में, तो एंगल A प्लस एंगल C देखिए क्या क्या है, एंगल A क्या है P प्लस V प्लस एंगल C क्या है Q प्लस U, यानी कि P प्लस V प्लस Q प्लस U, यही सब है। ये क्या हो गया 180 के बराबर हो गया। अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल D करेंगे तो भी वही आ जाएगा। देखिए P प्लस Q प्लस V प्लस U, देखिए सारे एंगल अगर रहती है, यहाँ भी ये भी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है। तो ये आपका एंड हो गया है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है, सारे सॉल्व कर दिए हैं 1 बाय 1, वो एक एक क्वेश्चन किया है
और ये जो अंदर के जो एक्सरसाइज हैं उसके भी सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, सारे थ्योरम है, प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।